गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। गुरु कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में जीव को दुख ही नहीं आएंगे, क्योंकि अधिकतर भी सोचते हैं कि भी हमने अब ये पूर्ण गुरु हमें प्राप्त हो गया, अब हमें संसारिक सुख ही सुख मिलेंगे। ये हम जीवों की गलतफहमी है, और इसी चक्कर में जीव जो है वो गुरु से कामना किस चीज कर लेते हैं कि संसारिक दुख जो है वो गुरु जो है वो दूर करे। नहीं भाई, ये नहीं है। वो गुरु की बहुत किसी को बहुत कोई अधिक कोई तकलीफ हो तो गुरु कभी कभी अपनी मौज में जो है कृपा करके पूर्ण गुरु उसकी उस को दुख को कम कर देता है, और दुख को कम कर देता है तो वो विरले विरले किसी के करता है। नहीं तो संसारिक जो लोग हैं, जो अधिकतर इवन सतगुरु के पास ही पूर्ण गुरु के पास भी जा रहे हैं, जो संसारिक इच्छाएं लेके जा रहे हैं, वो एक गलत फहमी में जा रहे हैं, बल्कि उसकी बजाय दुखों का एहसास कम हो जाता है। जीव के अंदर ऐसी वृत्ति आ जाती है कि सुख दुख सम कर जाने। अगर पहाड़ जितना भी दुख जो है वह होता है तो वह जीव को बहुत छोटा जो है चीनी के दाने के समान समझ लो उसको लगता है। जीव जो है दुखों में भी दुख ही नहीं होता, और उसकी दुख की घड़ी जो है वो कब बीत जाती है उसे पता भी नहीं चलता, जब वह गुरु कृपा के अंदर आ जाता है। क्योंकि गुरु कृपा में आत्मा के ऊपर से मन माया के पर्दे जो है मैल मन की छटनी शुरू हो जाती है, और जीव का जो है उद्धार होना शुरू हो जाता है। आत्मा क्या है, सुरत हो जाती है, सुरत अलग होना शुरू हो जाती है, सूरत बन जाती है। और वह सूरज जो है धुन के माध्यम से, गुरु कृपा से धुन के माध्यम से, कौन सी धुन, अनहद नाद की धुन। और अनहद नाद की भी स्टेजेस हैं, कहीं शुरुआत में झुंगर है, शंख है, घंटी है, मृदंग की आवाज है, और आपका सारंग की आवाज है, और ऊपर चलता है तो बांसुरी की आवाज है। इस प्रकार उसको कई प्रकार की जो है धुनें जो हैं स्टेज बाय स्टेज, उनके माध्यम से वह जीव जो है परमात्मा के दरबार में पहुंचता है। और ये धुन कहाँ से आती है भीतर से आती है, घट के अंदर से। इस धुन को कौन पकड़ता है, आत्मा, जो मन के पर्दों को, मन की मैल को छांटना शुरू कर देती है, सुरत। और कहाँ आत्मा मिल जाती है, शब्द में। शब्द क्या है, शब्द परमात्मा, शब्द सुरत समाये शब्द में, वाक्य काल निकट नहीं आए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सुरत है, आत्मा है, धुन के माध्यम से, गुरु की कृपा से, गुरु की बाह पकड़ के जो है वो शब्द में समा जाती है। ये संसार कैसे रचना हुई, शब्द में ही सृष्टि रची। हम क्या सुनते हैं कि भाई संसार की रचना जो है वो शब्द में से हुई, और आत्मा अपने ही स्वरूप में जो है वो मिल जाती है। और अगर हम बहुत गौर से देखें तो आत्मा जो है कभी जो है परमात्मा से बिछड़ी ही नहीं है, न बिछड़ी थी, न बिछड़ी है, न बिछड़ेगी। प्रत्येक आत्मा, हमारी अकेले की आत्मा नहीं, क्योंकि पूरे संसार में परमात्मा ही फैला हुआ है। अगर दृष्टि डालें तो सब कुछ परमात्मा ही करता है। हमें लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो ये कर रहा है, ये फलाना अलग है, ये चींटी है, ये पेड़ है, ये पक्षी है, और ये है, लेकिन वास्तविकता में दोनों तरफ ही परमात्मा है। इसका एक एग्जाम्पल जो है हमें महाभारत युद्ध में मिलता है कि बर्बरिक से जब समस्त पांडव जन
और साथ में गोविंद जाके कहते हैं कि भाई बर्बरीक बताओ आपने क्या देखा युद्ध में। तो उन्होंने कहा कि भाई कौन सा भीष्म, कौन सा अर्जुन और कौन सा दुर्योधन, मुझे तो हर तरफ गोविंद ही गोविंद नजर आ रहे थे। गोविंद ही मार रहे थे, गोविंद ही मर रहे थे। भीष्म भी गोविंद और भीष्म को मारने वाला अर्जुन भी गोविंद। गुरु द्रोण को मारने वाला भी जो पांचाल नरेश का पुत्र था वो भी गोविंद और द्रोण भी गोविंद। दुर्योधन भी गोविंद और दुर्योधन को मारने वाला भीम भी गोविंद। बाकी पात्र तो है ही नहीं। बर्बरी क्या कहता कि बाकी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसका जो लेवल है वो ऊंचा हो गया। इसी प्रकार जब जीव जो है भक्ति में डूब जाता है और डूबने के बाद जब उसका मन संसार से हट जाता है, संसार में वो रहता भी है, संसारिक कार्य भी करता है, लेकिन संसार से मन हट जाता है और मन कहाँ है, परमात्मा में लग जाता है। मन हर वक्त परमात्मा में अटैच रहता है और परमात्मा को ही वो भजता है। परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है और जो बूंद है वो सागर हो जाती है। अगर हमने सागर में से कोई बूंद निकाली है, उसे आत्मा मान लो, उसे वापस सागर में डाल दो, तो अब कहाँ ढूंढोगे। राम कबीरा एक भय कोई ना सके पहचान। और वास्तविकता में वह बूंद अलग ही नहीं हुई। जो अलग का एहसास है वो काल का जो पर्दा है, काल का, माया का, मन का, ये सब खेल जो रचा हुआ है उससे आभास हो रहा है आत्मा को। वास्तविकता में परमात्मा से आत्मा कभी बिछड़ी ही नहीं थी और आत्मा परमात्मा का पार्ट है और परमात्मा आत्माओं का सागर है। इसलिए प्रत्येक आत्मा को अधिकार है अपने स्वरूप में मिलने का, क्योंकि वो स्वरूप परमात्मा वही है। मंसूर क्यों बार बार कहता है कि अनल हक मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं, कि ये जो मैं है, ये मन की मैं जो जुड़ी हुई है, ये जो काल की मैं जुड़ी हुई है, ये है ही नहीं भाई, ये है ही नहीं। मैं तो हूं ही नहीं, केवल परमात्मा है, केवल अल्लाह है और कुछ भी नहीं है। तू ये जान ले, केवल अल्लाह है, केवल परमात्मा है। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, एक ओंकार। और एक संसार में एक ही करता है और उसे सारे संसार में वो ही है और कोई नहीं है भाई। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो जब परमात्मा ही है तो तू जो है बस गुरु की शरण में चल और उस कर्म रूपी जो तेरे संचित कर्म है उसका भुगतान कर। गुरु की शरण में आने से तेरे आगे के कर्म जो जन्म मरण के उत्पन्न होने हैं, जो कर्म रूपी जो तेरे उत्पन्न होते हैं वो बंद हो जाएंगे। लेकिन जो तेरे पुराने कर्म हैं भाई, उनको तो भुगतना पड़ता है। उनमें से कुछ गुरु माफ भी कर देता है, लेकिन तू इच्छा परमात्मा की कर। तू कर्मों को काटने की कोशिश या इस संसार में जी मेरे अभी के ये दुख कम हो जाए, ये बराबर है। न सुख का कोई फर्क पड़ेगा ना दुख का कोई फर्क पड़ेगा। तू उस स्थिति को मांग कि भाई मैं सुख दुख सम कर जानूं। तुझे एहसास ही ना हो कि ये दुख है और ये सुख है, दोनों में तुझे भेद ना नजर आए। तो उस स्थिति की तरफ चल, ना कि इस स्थिति के चलो मेरे को ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, फिर तो तू जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। निकलना है तो कब निकलेगा, जब तुझे सुख और दुख बराबर लगेंगे, सम लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। पहाड़ जितना दुख भी तुझे बहुत कम लगेगा और बहुत अधिक सुख में भी तू शांत मन से उसमें लिप्त नहीं होगा। तू लिप्त होगा परमात्मा में, तो कोई बात नहीं। परमात्मा ने महल दे दिया, अरबों खरबों दे दी, कोई बात नहीं। और दुख भी हो जाएगा, झोपड़ी दे देगा, सूखी रोटी के साथ खा रहा होगा, नमक के साथ खा रहा होगा, चार के साथ रोटी खा रहा होगा, सूखी रोटी खा रहा होगा, पानी में भिगो के भी, तब भी तुझे कोई बात नहीं। पेट भर रहा है, शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है मालिक, शुक्र है मालिक, शुक्र है मालिक कर रहा होगा। हे जीव मालिक के मार्ग पे चल। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान परमात्मा में, परमात्मा में ध्यान संसार से हटाना है, परमात्मा पे लगाना है। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो हमने पूर्ण गुरु पे ध्यान लगाना है, क्योंकि गुरु परमेश्वर एक हो जाए। और पूर्ण गुरु द्वारा अगर हमें पंच नाम प्राप्त है तो उसका हम सिमरन करें।
तो कहाँ ध्यान लगाना है हमें? थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, जिसे तीसरा तिल भी कहते हैं, वहां ध्यान करेंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।